नीचे ऊपर मंदिर है, दर्शन करो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मम्मी और मेरी सिस्टर और सिस्टर का बेबी हम लोग जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि टपकेश्वर मंदिर है कहाँ। टपकेश्वर मंदिर है एक्चुअली देहरादून में। अब आप ये सोचते होंगे कि मैं मुंबई से डायरेक्ट देहरादून कैसे आया और देहरादून से डायरेक्ट टपकेश्वर में कैसे जा रही हूँ। मुंबई से देहरादून आए हुए मुझे हो गए हैं 2 दिन, और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने एक घर ले रखा है जिसमें वो लोग रह रहे हैं। और यहाँ पे वो इसलिए रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मुंबई से वो थोड़ा मतलब एक ब्रेक चाहते थे, एक उस लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहते थे। वो बिज़ी लाइफ आपको सबको पता ही है, डेली काम, डेली वो सब। पहाड़ों में रहना कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आई हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे आदत और मेरा जो भी काम है वो वहीं पे है मुंबई में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपना ब्रेक और कुछ हॉलीडेज़ मनाने के लिए मम्मी पापा से मिलने आई हूँ। यहाँ पे रेंट पे घर लिया है इन लोगों ने। तो अभी आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरा भाई तो है एज़ यूज़ुअल मुंबई में ही है, लेकिन उसको हम लोगों ने विश कर दिया और राखी वगैरह हम लोगों ने भेज दी है, तो कोई बात नहीं। तो रही बात, अभी हम जा रहे हैं टपकेश्वर। तो टपकेश्वर हम लोग जाएंगे यहाँ से बस, ऑटो या कोई भी साधन हमें मिल जाए उससे। और आज का मेरा लुक है जो टपकेश्वर जाने का, वो है ये सूट। शायद आपको मैंने दिखाया था ये मेरी पिछली वीडियो में, जब मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया था। तो मैंने आज यही सोचा पहनने का। और यहाँ का आज का देहरादून का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। 2 दिन जब से मैं आई हूँ बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था मैं यहाँ क्यों आई। बट आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैं आपको यहाँ का वेदर और यहाँ के थोड़े घर और हरियाली दिखा देती हूँ। शुरुआत में यहाँ के फ्लावर से करते हैं। ओह माय गॉड। सो गाइस, देख रहे हो आप, ये आज का वेदर है रक्षाबंधन के दिन का। देहरादून के आउटर एरिया है थोड़ा ये, इसे कहते हैं मियाँ वाला इस प्लेस का नाम है। मम्मी पापा यहाँ कम से कम 1.5 महीने से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 2 महीने रुकेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। और हम लोग कहाँ रहेंगे फिर? मेन देहरादून या फिर हरिद्वार या ऋषिकेश का प्लान है रहने का। रेंट पे ही रहेंगे और क्या, किसको अपना लेकर एक ही जगह टिक कर बोर होना है। सबसे बेस्ट रेंट पे रह के आराम से हर जगह का घूम फिर के आ जाओ, राइट। चलो टपकेश्वर चला जाए। कृष्ण से हाय। हाय। इधर इधर हाय। कहाँ जा रहे हो आप? मैं धर्मशाला जा रहा हूँ। तो ये गली है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए, या तो फिर डायरेक्ट टपकेश्वर के लिए। धूप निकल आई, धूप मुझे पसंद नहीं है, काले होने के चांसेस है। वैसे मैंने आपको बता दूं कि अगर धूप में जा रहे हो या बारिश या कोई सर्दी में जा रहे हो, आपको सनस्क्रीन लगाना, सन गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगाया है पहले तो अपने स्किन में सन गार्ड, सनस्क्रीन। उसके बाद जो भी आपका नटपटा है, नटपटा मीन्स मेकअप, इसे मेकअप को मराठी में नटपटा कहते हैं। तो मेकअप करना, उसके बाद कर लेना। उसके बाद आपका जो भी ओपन पार्ट है, जो भी आपका ओपन पार्ट है स्किन का, वहाँ पे आप सनस्क्रीन ज़रूर लगा लें। मैंने हर जगह लगाया और कैरी भी किया। अगर कहीं पे वॉश हो जाता है या अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अब लगाना ज़रूरी, तो आप लगा सकते हैं। तो टपकेश्वर के लिए अभी ये व्लॉग शुरू होता है।
3 और हम जा रहे हैं टपकेश्वर। हम लोग बांगी पुलिया में रहते हैं, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रेंट पे रूम लिया हुआ है। सो गाइस, हम लोग अभी भी यहाँ पे अटके हुए हैं, बस के इंतज़ार में थे। बस यहाँ पे बहुत छोटी साइज़ की होती है और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इधर उधर बस में। तो हमने सोचा ओला उबर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने वो मंगाया है। अब देखते हैं कि वो कितनी देर में आती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं कहीं से भी, तो ट्रैवलिंग का साधन बहुत बेकार है यहाँ पे। ओके, मुझे पसंद नहीं आया यहाँ का ट्रैवलिंग का साधन। बसेस छोटी हैं, ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलता है, जो कि वो बहुत स्लो भी है और बहुत कम चलते हैं इस एरिया में, मियाँ वाला। मैं यहाँ पे 2 महीने मतलब मेरे मम्मी पापा रुके हैं, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़ के कहीं और जाके अपना स्पेस ढूंढें थोड़ा। आई डोंट थिंक यहाँ पे रहना सही है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। अगर रहना है तो देहरादून मेन जो सिटी, तो यहाँ पे सब कुछ देहरादून सिटी में ही आपको जो भी ट्रैवलिंग का साधन है वो इजीली अवेलेबल होगा, आई गेस। सो 5 मिनट में दिखाया था कि ओला उबर आएगी, अब देखते हैं वो कितनी देर में आती है। फिंगर क्रॉस। तो गाइस, एक बस आई थी छोटी सी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी लोग जा रहे थे, तो उसमें हमारा बैठना बड़ा मुश्किल था। तो गाइस, जो ओला हमने बुक की थी वो आ गई, थैंक गॉड। अब हम आराम से जा सकते हैं। खैचो। If you're new to my channel, it's so great to have you here. Now don't forget to click on the subscribe button and that notification bell so you don't miss out of my any latest video. ये है देहरादून का क्लॉक टावर। तो गाइस, टपकेश्वर में जस्ट अभी हम मंदिर के बाहर ड्रॉप किया ओला ने, और ये मेरी सिस्टर मम्मी आगे जा रही है। तो ऐसी थालियाँ मिल जाएगी जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है, गंगा जल और ये है 10 का, ये है 100 का, ये है गलत सब गलत। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 150 का। यस। तो गाइस, मैं ये वाली थाली ले रही हूँ, ये है 150 वाली। इसमें सब चीज़ें, माता की भी चीज़ें हैं और शिव जी के लिए भी है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी ले रही है ये 100 रुपये वाला, और मेरी सिस्टर ले रही है ये 100 रुपये वाला दूध है दोस्तों। और हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं दूध, क्योंकि शिव जी को दूध चढ़ता है। संभाल।
तो गाइस मैं हूँ अभी टपकेश्वर मंदिर में एंट्रेंस में, और अभी मैंने थाली ले ली है। और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस मंदिर में, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना सुहाना। अपनी चीज़ें जो आपको नहीं लेके जानी वो अंदर रख लो वहाँ पे। मैं भी अपना पर्स रख दूँ क्या, छोटा वाला? तो मैं हूँ अभी टपकेश्वर मंदिर में। मेरे हाथ में जो थाली देख रहे हो बहुत सुंदर लग रही है, और यहाँ से हमारा एंट्रेंस, और मैं अभी आपको जाऊँगी। टपकेश्वर मंदिर के एंट्रेंस में सीढ़ियाँ उतर के पहले एंट्रेंस है। ये है श्री गणेश जी का मंदिर, जो कि वो सबसे पहले इनके पैर पड़े होंगे। गणपति बप्पा मोरया। जय। ये है हमारा टपकेश्वर का एंट्रेंस, और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आगे और क्या क्या है वहाँ पे। जैसे जैसे मैं अंदर जाऊँगी और वैसे वैसे मैं आपको इसका एंट्रेंस दिखाती जाऊँगी। मंदिर का एंट्रेंस का है। लिफ्ट भी है यहाँ पे, पर ये हमारे लिए नहीं है, और ये आउट ऑफ ऑर्डर है, चलेंगे।
लेफ्ट साइड के फर्स्ट एंट्री में गणपति बापा है, फिर यहाँ पे बेल है। यहाँ से पानी पानी है, पानी टपकता है यहाँ से। मेरी थाली ठीक है ना, पास सिर्फ दूध। ये मेरा भी उसमें डाल दो लोटे में, और मैं डाल टपकेश्वर मंदिर, जहाँ पे ऊपर से पानी टप 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 टपकता है शिव जी के ऊपर। बहुत Tapkeshwar is a famous holy temple of Lord Shiva on the bank of seasonal Asan river near Dehradun. Known to have one of the oldest shivling in the cave, Tapkeshwar Mahadev temple is located at 6.5 km from Dehradun city. As water droplets continuously drops on the shivling, hence it was named as Tapkeshwar. नीचे ऊपर मंदिर है, दर्शन करो। As per belief and holy epic Mahabharata, it was believed that the cave to be once resided by the guru of Pandavas and Kauravas. The cave is named Drona cave after his name. When Dronacharya's wife Kalyani gave birth to Ashwathama, she didn't properly feed him with her milk. As Dronacharya was unable to afford cow or cow milk, Ashwathama, the clever child, prayed to Lord Shiva. Happy with his praying, Lord Shiva fed him milk through dripping from the shivling in Drona cave. Thousands of pilgrims visited Tapkeshwar Mahadev temple round the years to pay homage in Drona cave, where they can see water drops dripping at shivling. During Shivratri, one can witness several kilometers long queue of devotees waiting for darshans. A large fair also held around the Tapkeshwar temple during Shivratri. Delicacies like bhang ke pakode and bhang juice, known to be prasad of Shiva, is available at the fair easily. The beautiful temple of Lord Shiva, established between the two hills, attracts hundreds of tourists from inside and around Dehradun all round the year. Travelers from and around Uttarakhand pay visit to Tapkeshwar Mahadev temple for its religious significance, and adventurers go there to see the water drops dripping on the shivling in Drona cave, which is a spectacular sight. The water that drops down vanishes underground and can be seen few yards away in the form of a stream. In Tapkeshwar Mahadev temple, cool sulphur water springs where devoted pilgrims take bath before entering the temple. The temple is situated on the Garhi Kant road and is 30.7 km from Jolly Grant Airport, Dehradun, 9.7 km from ISBT Dehradun, and 7.5 km from railway station Dehradun. You can get a taxi at the airport, a city bus, or a three-wheeler near the ISBT or railway station, which will take you straight to the temple. Tapkeshwar temple is one of the most visited temples in the region. While simple and charming in its appearance, it is one of the popular destinations in Dehradun. The destination is also thronged by young travelers as a picnic spot.
To reach the temple, one has to take a short trek through the forest. माता वैष्णो देवी के उधर जाने के लिए दो रास्ते, एक वो वाला है ब्रिज छोटा और एक ये वाला थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वाला ऐसी सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ना लेडीज़ के लिए, मतलब मेरे लिए तो बहुत डेंजरस है, मुझे आता नहीं है। वो वाला सीढ़ी और वो वाला ब्रिज ठीक है।
यहाँ पे भी आप अपने दुपट्टे बांध सकते हैं, विशेष बांध सकते हैं। ये भैरव जी है। आखिरी पड़ाव था, जो कि माता काली देवी का मंदिर है। काली देवी के मंदिर से ये इस टपकेश्वर मंदिर की समाप्ति होती है। अब हम जाएंगे, थोड़ी देर में लंच करेंगे, हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर में फिर से। ये मेरा दूसरी बार यहाँ पे आना है। आपको मैं बता दूँ, मैं पहले भी आई थी 2019 के आसपास, 2019 में मैं यहाँ आई थी, लेकिन तब मैंने कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। इस बार मैंने किया है। और हाँ, आज सावन का आखिरी दिन है और आज ही हम लोगों ने भगवान की कृपा से शिव जी के आशीर्वाद से आज हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए। आज ही हमें बुलाना था भगवान ने। सावन का आखिरी तो दिन है ये, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आखिर के दिन हमें यहाँ बुलाया तो एटलीस्ट बहुत अच्छा लगा। और हम सच में आराम से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस यहाँ जो देहरादून की गर्मी है और ये मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप भी ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। 2019 में जैसे कि मैंने बताया मैं आ चुकी हूँ। उस टाइम पे मैं इन सब चीज़ों की शौकीन नहीं थी। लाइक यूट्यूब बनाना, वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, बट शॉर्ट क्लिप्स अपने लिए, खुद के लिए करती थी। बट आज मैंने फुल ऑन रिकॉर्ड किया है। और ये जो मेरा सूट मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, वो मैंने यहीं पे पहनने के लिए किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं देहरादून जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी ज़रूर। और आज समझ में आ रहा है कि शिव जी ने मुझे ये सूट जानबूझ के ख़रीदवाया कि मैं यहाँ पे पहनूं और सफ़ेद और साफ़ कपड़ों में आऊँ। और मैं आई, बहुत अच्छा लगा। ये सूट मैंने अच्छे से यूज़ किया, भीग गया पूरा। अब मैं इसको ड्राई क्लीन में डाल दूँगी। ये है हमारे पंडित जी नहीं है एक्चुअली ये अभी, बट यहाँ मेरा सेटिंग बार बार चेंज हो रहा है। इस रेस्टोरेंट का नाम है एवरग्रैंड फूड्स।